हेलो दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण की विधि कौन कौन सी होती है, 2 विधि होती है, कौन कौन सी विधि होती है और कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, रिएक्शन ही करेगा। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेगा तो कुछ अलग, कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डेट एग्जाम्पल में ये रहा आपका मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, हम मैग्नीशियम को Mg भी लिख सकते थे, ऑक्सीजन को O2 भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख सकते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें रासायनिक समीकरण आ जाएगा। आपको आगे बताते हैं, ठीक है। हम क्या बोले, ये जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो एक नए अलग एक पदार्थ बनाएगा या फिर 2 पदार्थ बनाएगा, गुणधर्म नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिंक है। क्या है, जिंक है। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। कहने का मतलब है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेंगे तो एक या 2 पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देन ये हमारा हो गया। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक शब्द है, ऑक्सीजन एक शब्द है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब इसको मैग्नीशियम को हम शॉर्ट फॉर्म में Mg लिख सकते हैं। अरे मैग्नीशियम का एक संकेत होता है, सिंबल होता है, ये एलिमेंट्स ही है, इसका सिंबल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम 12 पे होता है। ऑक्सीजन इसको हम O2 लिख सकते हैं। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में उस पदार्थ के तत्व को हम संकेत में लिखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उसके पदार्थ को हम संकेत में लिखते हैं, इसके पदार्थ को हम संकेत में लिखते हैं, इसके पदार्थ को हम संकेत में लिखते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देन इसको क्या लिखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उस पदार्थ को हम उसके संकेत में लिखते हैं। सल्फ्यूरिक का H2SO4 प्लस क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। तो क्या, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उस पदार्थ का हम संकेत द्वारा लिखते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संतुलित रासायनिक समीकरण और एक हो जाएगा असंतुलित रासायनिक
समीकरण। चलिए यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो हम आपको नहीं बताए। अब देखिए, कहने का मतलब है ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, तो ये भाग लिए हैं अभिक्रिया में। सबसे पहले यही आए हैं, यही खेल के मैदान में उतरे हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट में दोनों व्यक्ति, दोनों पदार्थ आपस में भाग लिए। ये दोनों भाग लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिए, खेल के मैदान में भाग लिए। Zn और H2SO4 ये भी भाग लिए हैं। तो जो भाग लेते हैं या फिर जो क्रिया करते हैं, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, ये दोनों क्रिया किए तो ये नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो जो भाग लेते हैं या फिर क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अब देखिए, अब ये भाग लिए हैं। मान के चलिए हम खेल के मैदान में हम दो व्यक्ति हैं, तो हम दोनों व्यक्ति भाग लिए हैं, रेस में हम दोनों आदमी भाग लिए हैं, और अंत में उसका रिजल्ट कुछ आता है कि कौन हारता है, हम हारते हैं कि वो हारता है, या फिर वो जीतता है या फिर हम जीतते हैं। अंत में कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसे बोलेंगे अभिकारक। और यहाँ पे दो उत्पाद हुए हैं। यहाँ पे क्या, कितने उत्पाद हुए हैं? दो उत्पाद हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझते हैं। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे तत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तत्व लिखेंगे और अभिकारक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभिकारक। अभिकारक के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ठीक है, अब उत्पाद के उत्पाद के की परमाणु की संख्या। चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही इजी है। तत्व क्या है? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है अभिकारक में। ठीक है, पहले हम मैग्नीशियम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन। अब बताइए, अभिकारक की परमाणु संख्या बताना है। तो इधर जो होते हैं, कहने का मतलब जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं। बताइए आपको, तो मैग्नीशियम कितना है अभिकारक में? 1 है। कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यानी O2। उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब देखिए, मैग्नीशियम अभिकारक में भी 1 था, उत्पाद में भी 1 है, तो ये संतुलित हो गया है। केवल मैग्नीशियम संतुलित हुआ है। ऑक्सीजन इस अभिकारक में 2 है और इसमें 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? जो संतुलित नहीं है, ये दोनों संतुलित नहीं है। अगर यहाँ पर भी 1 रहता तो 1 1 1 1, अभिकारक में भी 1 1, उत्पाद में भी 1 1, तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए ZnH2SO4, ZnSO4 प्लस H2 का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? हम तत्व लेंगे। क्या लेंगे? तत्व। तो तत्व है, इसी में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? Zn है। क्या है? Zn है। उसके बाद हाइड्रोजन है। उसके बाद SO4 है, SO है। क्या है? SO है। अब देखिए, अभिकारक में जिंक, अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या है? कुछ नहीं दिया है, तो 1 मानेंगे। हाइड्रोजन कितना है? अभी अभिकारक का बात कर रहे हैं। अभिकारक के परमाणु की संख्या H2 यानी 2 है। SO4 कितना है? 4 है अभिकारक में। अब चलिए तीर के उधर चलते हैं, उत्पाद की ओर। उत्पाद के परमाणु की संख्या Zn कितना है? 1 है। SO4 कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला पार्ट क्या है? असंतुलित है,
और यहाँ से नीचे वाला पार्ट संतुलित है। संतुलित कैसे है? क्योंकि ये तत्व है Zn, जिंक, हाइड्रोजन, SO4। SO ये क्या है? तत्व है। इसमें अभिकारकों की संख्या, इसमें भी एक है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 है, इसमें भी 2 है। SO इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इक्वल है। तो इसे बोलेंगे संतुलित। इसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब चलिए रासायनिक समीकरण